सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं और ये मैंने डायरेक्ट अभिभावकों से संपर्क स्थापित करने के लिए किया, क्योंकि कुछ अभिभावक नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुने। एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्कूल का टाइमिंग मंडे से, आज तारीख है 13, 14, 15 यानी 15 तारीख से स्कूल का टाइमिंग रहेगा बच्चों के लिए 7:40 से लेके, क्योंकि 7:50 में प्रेयर शुरू हो जाती है, तो बच्चे 7:40 तक स्कूल पहुंच जाए। लेट ना हो बिल्कुल भी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। 7:40 से लेके 2 बजे तक टाइम रहेगा। फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक समय रहेगा 7:40 से लेके 2 बजे तक बच्चे स्कूल में रहेंगे। ये स्कूल का टाइमिंग है। 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक आधा घंटा हम मंडे से यानी सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 2024-2025, 2024-2025, 24-25 के लिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन उन बच्चों के लिए रहेगा जिन बच्चों के सामने पूरा दिन क्लास करने के दौरान कोई समस्या आई, वो पीरियड खत्म हो गया, पीरियड में नहीं समझ पाए, या कुछ कमजोर विद्यार्थी है जिनको एकदम से समझ में नहीं आता, ये उनके लिए लगाया जा रहा है। इस सेशन में जो बच्चे, आधा घंटे का सेशन होगा, पूरे स्कूल के टीचर 2 से लेकर 2:30 बजे तक क्लास लेंगे, क्योंकि टीचर्स का टाइम जो है वो 2:30 बजे तक है। इस दौरान अगर मान लीजिए कोई बच्चे ये सोचता है कि भाई आज तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और नेक्स्ट डे उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको रुकने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो स्टूडेंट, और हाँ एक चीज और याद रहे कि जो बच्चे रुक नहीं रहे हैं, अर्थात इसका अर्थ ये है कि उनको सब कुछ समझ आ गया, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब उनका टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट के दौरान वो समस्या नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। ध्यान रहे ये चीज, अगर उनकी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने इस सेशन का नाम दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो बच्चे इसमें अदलते बदलते भी रहेंगे कि जैसे कुछ बच्चे रुके आज और अगले दिन उनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको रुकने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ बच्चे कल नहीं रुके थे, वो ये सोच के शर्म ना करें कि भाई हम कल तो रुके नहीं थे, परसों रुके नहीं थे, आज हमें रुकने की क्या आवश्यकता है। अगर उनकी नीड है, उनकी जरूरत है, तो वो रुकेंगे। और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जितने बच्चे हमारे पास हैं 100% स्टूडेंट्स आर जस्ट गेटिंग द स्कूल just for problem solving session. 100% they are coming, or 50% they are coming, or 25% they are coming, or 75% they are coming. We are not concerned with this thing. We are just concerned with this thing, whether they are getting their problem solved or not. उनकी समस्या हल की जा रही है या नहीं की जा रही है। और ध्यान रहे, हमारे सभी टीचर पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं इंग्लिश के लिए भी। इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट, डे टू डे कन्वर्सेशन रूटीन, बच्चों को बोलो अटेंटिव रहे वो। They need to be very attentive towards English language, because I have told them that English is not a hoa. English is very easy language, provided that they are determined, disciplined, and dedicated towards this language. If we can speak English, our teacher can speak English, definitely our student also would be able just to speak out English. My son, he is double postgraduate. He is MA in English. So I hope student won't be having any problem in case of स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता होगा कि हमने कन्हैया मेडिकल की बेसमेंट में लगातार 7 साल इंडो ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चलाया, जिसमें हजारों बच्चों को हमने इंग्लिश बोलना सिखाया। मेरा यूट्यूब पे चैनल आज भी आप देख सकते हैं, पल्ला स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, एक नया यूट्यूब चैनल भी चला देंगे, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि आपका योगदान मुझे इसमें चाहिए। पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट होंगे, वो डिसिप्लिन होंगे, तो डेफिनेटली बच्चे भी डिसिप्लिन होंगे। हमारा सारा टीचिंग स्टाफ बहुत ही ज्यादा वेल डिसिप्लिन है, पहले से हम बेहतर है। और हाँ, अगर हमारा कोई ड्रॉबैक है, कोई कमी है, कोई शॉर्ट कमिंग्स है, तो उन सारे अभिभावकों का हमारे स्कूल में स्वागत है। वे आके हमें बताएं कि हम अपने स्कूल को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।